गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है उसके आंसर और क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा हुआ है और इनका जन्म सन 1947 ईस्वी में हुआ था। आइए सबसे पहला प्रश्न हम लोग आते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हमारा क्वेश्चन पूछता है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहा करते थे। क्वेश्चन कह रहा है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहा करते थे, यानी कि वो चश्मे वाला जो था वो सेनानी नहीं था, यानी किसी सेना वगैरह में नहीं था, इसके बावजूद लोग उसे कैप्टन कहते थे। आखिर ऐसा क्या बात था जो उसे लोग कैप्टन कहते थे। तो इसका सीधा सा आंसर है कि चश्मे वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हृदय में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। क्या भरी थी? देशभक्ति। चूँकि नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था और नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ होम दिया, यानी अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना सब कुछ गंवा दिया। किनके लिए? सिर्फ और सिर्फ देश को आज़ादी दिलवाने के लिए। यानी कि उनके अंदर, नेताजी के अंदर देशभक्ति ऐसी थी कि वो देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे और उन्होंने किया था, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की आंखों में चश्मा ना होना कैप्टन को खटकता था। यानी कि कैप्टन एक ऐसा व्यक्ति था, ठीक उसी प्रकार जिस पर नेताजी थे, ठीक उसी प्रकार कैप्टन भी था जिसे अपने देश से प्रेम था। और ना सिर्फ अपने देश से प्रेम था बल्कि देश के प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी से भी उतनी ही लगाव थी, उतना ही प्रेम था जितना कि अपने देश से उनको प्रेम था। और यही वजह थी कि नेताजी के आँखों में उन चश्मा ना होना उन्हें खटकता था, यानी कि उन्हें सही अच्छा नहीं लगता था। तो इसी वजह से उन्होंने हमेशा नेताजी की आंखों में वो उनकी जो हैसियत थी, जो शक्ति थी, उस हिसाब से वो नेताजी की आंखों में चश्मा पहना दिया करते थे। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ बाकायदा आप लोगों को समझाने का प्रयास किया अपने आंसर के माध्यम से कि चश्मे वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हृदय में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। चूँकि नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था और नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ होम दिया था, यानी कि न्यौछावर कर दिया था। और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की आंखों में चश्मा ना होना उन्हें, यानी कि कैप्टन को, किनको? कैप्टन को खटकता था। यही वजह थी कि सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। आइए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हालदार साहब ने ड्राइवर को अपने चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था। क्या कहते हैं कि हालदार साहब ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। और इसी से संबंधित प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? हालदार साहब मायूस क्यों हो गए। आइए देखते हैं वो मायूस क्यों हो गए थे। क्योंकि उन्होंने पहले देखा था कि किस प्रकार पान वाले ने एक देशभक्त का मजाक उड़ाया था। आपको पता है कि पान वाले ने क्या कहा था? जब कि वो लंगड़ा क्या जाएगा साहब, किसमें? सेना में। तो बस इसी तरीके से उन्होंने एक देशभक्त, क्योंकि हालदार कैप्टन जो था वो एक देशभक्त था और उस देशभक्त का पान वाले ने मजाक उड़ाया था और यही बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी थी। तो इसीलिए हमने यहाँ बताया है, क्योंकि उन्होंने पहले ही देखा था कि किस प्रकार पान वाले ने एक देशभक्त का मजाक उड़ाया था और अब एक सच्चे देशभक्त की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि उस चश्मे वाले की मृत्यु हो चुकी थी।
इसकी वजह से वे ये सोचकर मायूस हो गए थे कि अब उस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति, कौन स्वतंत्रता सेनानी? नेताजी के, ठीक है, किसी मूर्ति? नेताजी की मूर्ति माफ कीजिएगा, नेताजी की मूर्ति की आंखों में कोई भी चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं था। यहाँ पहनने लिखा गया है मिस्टेक से, ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपका होना चाहिए पहनाने वाला, है ना, पहनाने वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको, तो उनकी आंखों में, यानी नेताजी की आंखों में चश्मा पहनाने वाला अब कोई नहीं है, अतः मूर्ति फिर से अधूरा होगा। कैसा अधूरा होगा? कि मूर्ति की आंखों में कोई भी चश्मा नहीं होगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं यहाँ आगे। अगला प्रश्न है जो हमारा है वो है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। अगला प्रश्न आप अपनी पुस्तक में देखिए, क्या कहता है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। आइए देखते हैं क्या है इस प्रश्न का उत्तर। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है, यह उम्मीद जगाता है कि इस देश में देशभक्ति, क्या देशभक्ति की भावना जो है, यानी कि देशभक्ति जो है वो बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे में भी देशभक्ति असीम भावना है। देशभक्ति की असीम भावना है। किस चीज़ की? देशभक्ति की, यहाँ पर आप की लिख लीजिएगा, देशभक्ति की असीम भावना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आंसर है इसका, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक हो उठे क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि जो वे पहले सोच रहे थे वह उनकी गलतफहमी थी। पहले क्या सोच रहे थे वे? कि इस देश में सारे के सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए देशभक्ति एक मजाक की चीज़ है, लेकिन नहीं, यह देश एक महान देश है जिसमें रहने वाले लोगों के हृदय में देशभक्ति की असीम भावना भरी हुई होती है, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है। क्वेश्चन है आपका आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, और क्वेश्चन है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। यानी कि इस जो वक्तव्य है वो किनका है? हालदार साहब का। इसका आपको आशय स्पष्ट करना है, यानी कि इसका अर्थ आप लोगों को बताना है कि इसका मतलब क्या हुआ, आखिर उन्होंने क्यों सोचा। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत पंक्ति स्वयं प्रकाश के द्वारा रचित नेताजी का चश्मा, किनके द्वारा? स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा से ली गई है, जिसमें लेखक का आशय यह है कि हालदार साहब यह सोचकर बेहद दुखी होते हैं कि देश के लिए जिन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, क्या अपना सब कुछ गंवा दिया, आज उसी देश के लोग उनका और उनकी देशभक्ति का, उनके साथ साथ उनकी देशभक्ति का क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनकी क्या कहते हैं कि अपना सब कुछ गंवा दिया जिन्होंने, आज उसी देश के लोग उनका और उनकी देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं और हर वक्त बिकने का मौका ढूंढते हैं। यहाँ पर आपका मौका गलत है, यहाँ आप मौका सही कर लीजिएगा, ये होगा मौका, ठीक है, मौका ये होना चाहिए, ठीक है। आप लोग मौका सब सुधार लीजिएगा। चलिए ये देखते हैं हम लोग आगे। फिर से एक बार मैं इस प्रश्न का उत्तर दिए देता हूँ कि प्रस्तुत पंक्ति स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा से ली गई है, जिसमें लेखक का आशय यह है कि हालदार साहब यह सोचकर बेहद दुखी होते हैं कि देश के जिन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया, आज उसी देश के लोग उनका और उनकी देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं और हर वक्त बिकने का मौका ढूंढते हैं। ऐसे देश का आखिर भविष्य क्या होगा? वो उन्हें देश के भविष्य की चिंता है। सही बात है। जिस देश में
जिस देश के लोगों को अपने देश का फिक्र ही नहीं है, अपने देश की फिक्र ही नहीं है, वैसे देश का शायद कोई भविष्य नहीं हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे देश के लोगों को अपने देश की सबसे अधिक फिक्र है। खैर, अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछता है कि पान वाले का एक रेखा चित्र खींचने को कहता है कि पान वाले का रेखा चित्र का अर्थ ये है कि पान वाला कैसा था, देखने में कैसा लगता था, ये सारा कुछ आपको बताना था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या बताता है कि पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता रहता है। वह स्वभाव से खुशमिजाज काला मोटा व्यक्ति है, उसकी तोंद निकली हुई है, वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी यानी कि दांत, ठीक है, जिससे उसकी बत्ती सी यानी दांत जो है वो लाल काली हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? लाल काली हो रही है। जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है, ठीक है, उसकी तोंद थिरकने लगती है और वह वाक्पटु मतलब होता है, वाक्पटु का अर्थ होता है बहुत अधिक बातें करने वाला, बात बनाने वाला, ठीक है। तो वह वाक्पटु है जो व्यंग्यात्मक बातें करने में भी नहीं चूकता। व्यंग्यात्मक जिसका मतलब होता है मजाक वाली बात, कि किसी का भी मजाक उड़ाना, ठीक है, उसी को कहते हैं वाक्पटु, ठीक है। तो वाक्पटु बातें करने में भी वाक्पटु है जो व्यंग्यात्मक बातें करने में भी नहीं चूकता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे हम लोग। आगे है अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यानी कि आप इस प्रश्न में ये जो बातें पान वाले ने कहा था, इस संदर्भ में आपकी क्या सोच है? क्या पान वाले को उस चश्मे वाले के लिए ऐसा सोचना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था? मुझे तो लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, कहा जाना चाहिए था। खैर, वो आप लोगों की सोच की बात है। आप क्या सोचते हैं, आप इस बारे में खुद से हमें बताइएगा। वैसे मैं इसका भी आंसर जहाँ तक होना चाहिए था, जो संभव है, वो हमने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है हमने कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। ठीक है, पान वाला जो है क्या करता है, उसे वो घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है। ठीक है, कैप्टन का क्या करता है, वो उपेक्षा करता है। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? कैप्टन उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? देखिए, दो चीज़ें होती है। एक होता है ये अपेक्षा होता है। अपेक्षा का मतलब होता है आशा। अपेक्षा का मतलब आशा, ठीक है। और दूसरा चीज़ होता है आपका, जबकि यहाँ पर आपका क्या है, उपेक्षा। यहाँ क्या है आपका? उपेक्षा है, ठीक है। आपका ये उपेक्षा है। उपेक्षा का अर्थ होता है नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज, ठीक है, नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज यानी जिसको आप लोग इंग्लिश में इग्नोर कहते हो, नज़रअंदाज करना या फिर मजाक उड़ाना, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये सारी चीज़ें होती है उपेक्षा का मतलब। तो यहाँ पर बात की जा रही है उपेक्षा का पात्र नहीं था, यानी कि किसके बारे में? कैप्टन के बारे में कहा जा रहा है कि वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं था जैसी उपेक्षा वह पान वाला उसका कर रहा था। उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी, यानी कि जरा सा भी उचित नहीं था। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं बल्कि सम्मान का पात्र था। किसका? सम्मान का पात्र था। यानी कि सम्मान का पात्र है जो अपने अति सीमित संसाधनों के बावजूद, यानी कि अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है। और हमने पहले भी बताया आप लोगों को कि देश प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि आप बॉर्डर पर लड़िए,
किसी अपने देश के दुश्मन की हत्या कीजिए नहीं। केवल वो नहीं है, वह करने के लिए हमारे देश की सेना मौजूद है। हमें ये ज़रूरत है अपने देश की देशभक्ति दिखाने के लिए। देशभक्ति, अगर हमारे हृदय में देशभक्ति है तो हमें ये ज़रूरत है कि हमारे पास जो संसाधन है हम उन्हीं संसाधनों से अपना कार्य बिल्कुल निष्पक्ष होकर और पूरी तरीके से ईमानदारी से करें। वही हमारी सच्ची देशभक्ति है। तो ठीक वैसा ही चश्मा वाला कर रहा था कि जैसी उसकी शक्ति थी उसी सीमित संसाधन से वह क्या कर रहा था, देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावे उसी से वह क्या कर रहा था, चश्मा लगाकर अपने देशभक्ति का प्रदर्शन करता है और लोगों के देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा प्रगाढ़ भी करता है। एक बार फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ, पढ़ कर सुना दे रहा हूँ कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है। उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं बल्कि सम्मान का पात्र है, जो अपने अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा प्रगाढ़ भी करता है। प्रगाढ़ का मतलब होता है कि लोगों को सीख भी देता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे फिर से।